ये गुब्बारे अचानक आसमान से नीचे गिरने लगे। दो लड़कियां जो वहाँ खड़ी थी वक्त रहते नहीं भाग सकी। गुब्बारों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें मार डाला। सबसे अजीब बात ये थी कि उन गुब्बारों की शक्ल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन लड़कियों की जिन्हें उन्होंने पकड़ा था। बाकी दो लड़कियां बहुत डर गयी और जान बचाने के लिए पास की एक तंग और छोटी सी जगह में छुप गयी, लेकिन गुब्बारे उनका पीछा करते रहे। गुब्बारे अंदर नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपनी रस्सियों से उन्हें रोक दिया। लड़कियों को बाहर खींचने की कोशिश की, इससे लड़कियां और ज्यादा डर गयी। उसी समय एक लड़के ने खिड़की से ये सब देखा। वो भागकर अपने घर गया और वहाँ से तीर कमान ले आया। उसने एक तीर चलाया जो सीधे एक गुब्बारे में जा लगा। गुब्बारे का सिर धीरे धीरे पिचकने लगा और उसमें से एक दर्द भरी आवाज निकली। लड़कियों को लगा अब वे बच गई, लेकिन तभी उनका वो दोस्त भी अजीब तरह से हवा छोड़ने लगा, जैसे खुद भी गुब्बारा बन गया हो। ये देखकर लड़की बहुत डर गई और वहाँ से भाग गई। इसी बीच पूरा आसमान अब इन गुब्बारे जैसे सिरों से भर गया था। हर जगह इस घटना की खबरें दिखाई जा रही थी। जब एक रिपोर्टर लोगों से इस बारे में बात कर रहा था, तभी एक ऐसा गुब्बारा आया जिसकी शक्ल ठीक उसी जैसी थी जैसे रिपोर्टर की। उसने रिपोर्टर को पकड़ लिया। खबरों में लोगों को बाहर न निकलने की सलाह दी गई थी। कहा गया था कि अगर कोई गुब्बारा फट गया तो वो भी मर जाएगा। लेकिन एक आदमी था जो बहुत मेहनती था। उसने कहा कि उसके पास एक जरूरी काम है जो उसी दिन करना है। उसकी बीवी और बच्चों ने उसे मना किया, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को ढक लिया और बाहर की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन एक गुब्बारे ने अपनी रस्सी से उसे लपेट लिया और अंत में उसे लटकाकर मार डाला। उसके घर में अब सिर्फ उसका परिवार ही बचा था, लेकिन घर में रहकर भी वे जिंदा नहीं रह सकते थे क्योंकि भूख से वे मर ही जाते। तो छोटे भाई ने कहा कि वह बाहर जाकर खाना ढूंढेगा। उसने कहा कि वह जरूर गुब्बारों से बच जाएगा और जाते वक्त एक छाता भी ले गया। जैसे ही वह बाहर गया, एक गुब्बारे वाला सिर उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने छाता गुब्बारे की रस्सी पर फेंका। छाते ने गुब्बारे को फंसा लिया और छोटा भाई वहाँ से दौड़कर भाग गया, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। उसकी माँ ने धीरे धीरे उम्मीद खो दी। आखिरकार वह खुद घर से बाहर निकली और एक गुब्बारे ने उसे भी पकड़कर फांसी दे दी। अब उस 4 लोगों के परिवार में सिर्फ लड़की ही बची थी। वह घर के अंदर छुपी हुई थी, डरी सहमी हुई। खिड़की के बाहर से उसे बार बार अपनी माँ की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो उसे बहला रही थी कि वह बाहर आ जाए। लड़की बहुत डर गई थी, लेकिन तभी उसे अपने छोटे भाई की आवाजें सुनाई दी। वह कह रहा था कि उसने खाना ले आया है और खिड़की खोलने को कह रहा था। लड़की बहुत खुश हो गई और दौड़कर खिड़की खोल दी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, उसका भाई पहले ही फांसी पर लटका हुआ था। आखिर में लड़की भी बच नहीं पाई।